हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करना रहेगा। बोर्ड पर दो प्रॉब्लम हैं, उन दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम 2004 और 2008 में नीट एग्जाम में आई हुई हैं। तो क्या इनका सॉल्यूशन होगा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली प्रॉब्लम देखिए, ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू दी टर्मिनल्स ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म thickness and resistance of 100 ohm. The difference of potential between 2 points on the wire separated by a distance of 50 cm। यानी कि एक 3 मीटर लंबा वायर हमें दिया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी सप्लाई हमें 6 वोल्ट की है और उस वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। हमसे पूछा गया है कि 50 सेंटीमीटर वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। हमें क्या क्या गिवन है, हमें V गिवन है कितना, 6 वोल्ट के इक्वल। कितना गिवन है, 6 वोल्ट। और जो वायर है उसकी लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ हमें 100 ओम। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरे वायर का है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर। तो यहाँ से यूनिफॉर्म थिकनेस हमें गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आगे इसको सोल्व करें तो हमारे पास रो अपॉन ए आएगा, रो अपॉन ए इक्वल्स टू आएगा R अपॉन में एल। क्या आ जाएगा, रो अपॉन ए इक्वल्स टू R अपॉन एल। एल का इधर डिवाइड लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस है और रेसिस्टिविटी सेम रहती है एक ही मटेरियल के लिए। तो यहाँ से रो अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, देखिए R कितना 100 और L कितना हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास रो अपॉन ए। ठीक है, लेकिन ये जो रो अपॉन ए आया है वो कितने के लिए, 3 मीटर के लिए जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। लेकिन हमें निकालना कितना है, 50 सेंटीमीटर के लिए, 50 सेंटीमीटर के लिए। तो 50 सेंटीमीटर के लिए रो अपॉन ए यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस फॉर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं रेजिस्टेंस फॉर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको हमने मान लिया R1। कितना मान लिया, R1। तो R1 इक्वल टू क्या आएगा, रो L अपॉन में ए, ये फॉर्मूला है। और L कितना यूज करेंगे, 50 सेंटीमीटर। 50 यानी 50 सेंटीमीटर वायर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि 100 ओम कितने मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे। तो रो अपॉन ए कितना है, 100/3 और L कितना 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास R1 आ गया। R1 कितना है, देखिए रो अपॉन ए की वैल्यू है 100/3, 100/3 इंटू में L कितना है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बच गया R1 इक्वल टू कितना आ गया, 50/3 ओम। तो 50 सेंटीमीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 50/3 है। और हमसे V पूछा गया है। क्या पूछा गया है, V। तो V हमारा कितना आएगा, V इक्वल टू आएगा I इंटू R1। क्या जाएगा, I इंटू R1। अब I हमें गिवन नहीं, तो I हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए V ये है और R ये है, तो करंट तो उतनी फ्लो होगी, उसमें करंट तो सेम रहेगी चाहे इतना वायर हो या इतना हो, क्योंकि हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर एक वायर है तो वायर में जितनी लेंथ इसमें है 50 सेंटीमीटर में, 3 मीटर में करंट सेम रहेगी। तो I इस फॉर्मूले से हम निकालें तो I कितना आएगा, I इक्वल टू आएगा V अपॉन R। V कितना 6 और R कितना हमारे पास 100। कितना है, 100। तो ये I आ गया हमारे पास, यानी कि 3/50 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू आ गई। तो अब V निकाला जा सकता है क्योंकि करंट मिल गया और R1 मिल गया। तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर वायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा I की वैल्यू है 3/50 इंटू R1 कितना निकाला, 50/3। 50/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 50 से 50। तो V कितना आ गया, V आ गया हमारे पास 1 वोल्ट के इक्वल। यानी कि 50 सेंटीमीटर का जो वायर है उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके टर्मिनल के बीच में 50 सेंटीमीटर के लिए, वो कितने वोल्ट का होगा, 1 वोल्ट के इक्वल रहेगा। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है। ये पहली प्रॉब्लम थी, सेकंड प्रॉब्लम क्या हमें दे रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार।
नीट एग्ज़ाम में यदि कंसेप्ट हम अच्छे से करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चे पढ़ना कम चाहते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ए वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दे रखी हैं, ठीक है, पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2008 में। तो एक वायर है जिसकी लेंथ को धीरे धीरे 10% इंक्रीज कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज कितना होगा उसमें, वो हमसे पूछा गया है। तो गिवन हमें मान लो कि जो वायर है, लेंथ ऑफ वायर हम मान लें, लेंथ ऑफ वायर हमें क्या गिवन है, मान लिया L। अब कितना इंक्रीज कर दिया, 10%। तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ ऑफ द वायर L डैश हमने कितना मान लिया, L डैश। तो L डैश आएगा L प्लस 10L अपॉन में 100, यानी कि 10% इंक्रीज कर दिया। तो टोटल कितनी हो गई, देखिए ये हो गई हमारी L प्लस L, ये कैंसिल L बाई 10, यानी कि 10L प्लस L अपॉन 10, यानी कि L डैश हमारे पास कितना आ गया, 11L अपॉन में 10, 10L प्लस L अपॉन में 10, यानी कि 11L अपॉन 10। ये नई लेंथ हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसको डिटेल से भी कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने बताया था कि यदि रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमने लिखा था, तो यहाँ से रेजिस्टेंस देखिए, इनिशियल केस में R कितना था, R था रो L अपॉन में A, R इक्वल टू रो L अपॉन में A, और R डैश हम लिखें तो R डैश आएगा रो L डैश अपॉन A डैश, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, तो यहाँ से देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से लिखें R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, L के। तो L इंक्रीज होगा तो R भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कितना % इंक्रीज हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो लेंथ कितनी हुई, L डैश इक्वल टू हो गया 1.1L, लेंथ कितनी, यानी कि L डैश अपॉन L कितना आ गया, 1.1, ये आ गया हमारे पास। तो लेंथ इंक्रीज हुई इनिशियल की कितनी, 1.1%, कितनी हो गई, 1.1, ठीक है। इनिशियल में 1 थी तो फाइनल में कितनी हो गई, 1.1 L के इक्वल हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमें पूछा है R और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, वो उसके बारे में हमसे पूछा है। तो हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंजेज कितना होगा निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए शॉर्टकट एक बताया था आपको, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें भी बताया हुआ है कि यदि लेंथ में या एरिया में चेंजेज हो तो कैसे हम सोल्व करते हैं। तो यदि हमें परसेंटेज पूछा है तो R डैश अपॉन R इक्वल टू लिख सकते हैं L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर। अब देखिए L डैश हमारे पास आया है ये, तो यहाँ से लिखें तो R डैश अपॉन R इक्वल टू कितना हो जाएगा, L डैश कितना है 11L अपॉन 10 इंटू में L का स्क्वायर, L से L कैंसिल हो गया, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का 100, तो आ जाएगा R डैश अपॉन R इक्वल टू 121 अपॉन में 100, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करेंगे तो देखिए R डैश कितना आया, R डैश अपॉन R इक्वल टू आ गया 1.21, ये आ गया हमारे पास, यानी कि नया जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 1.21 R के इक्वल। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लेंथ और R इंक्रीज हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें एरिया भी पूछ सकते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ से R हमारा इंक्रीज हो चुका है, तो यानी कि जो R है वो इनिशियल का इतना टाइम्स हो जाएगा, लेंथ है वो इनिशियल की इतनी टाइम्स हो जाएगी। अब यदि पूछ ले कि एरिया क्या है, तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका, उसको भी हम निकाल सकते हैं। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि R में क्या चेंजेज होगा, तो R तो आ गया हमारे पास, R डैश इक्वल टू आ गया 1.21 R के इक्वल। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा।
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का वो चेंज नहीं रहेगा, वो सेम रहेगा। ओनली चेंज क्या होगा? आर। रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब उसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ये भी सही है। तो यहाँ से आर इंक्रीज हो गया, यहाँ से लेंथ भी इनिशियल की ये आ गई, इनिशियल का आर ये आ गया। ठीक है, तो आर इंक्रीज हो रहा है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, जिसको रो कहते हैं, रो क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, सेम मटेरियल के लिए रो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जो नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे 2004 और 2008 में, उनका सॉल्यूशन हमने आज किया। थैंक यू।